नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे समय, दूरी और चाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, एक कार चालक 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? दूरी यहाँ पे मीटर में दिया गया है। सबसे पहले समझेंगे ना, किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकेंड में या मीटर पर मिनट में कैसे बदलेंगे। देखिए, अगर मैं किलोमीटर पर आवर में कोई क्वेश्चन दिया रहे, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो हमको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही किलो को हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये किस में बदल जाएगा? मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा। दूसरा कंडीशन होता है, मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड, और इसको हमको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो हम क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा किस में बदल जाएगा? तो ये हमारा बदल जाएगा किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर किलोमीटर पर आवर को अगर में हमको किस में बदलना है तो मिनट की मीटर पर मिनट में बदलना है। तो मीटर पर मिनट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे 1000 लिख लीजिए सीधा सीधा। तो ये मीटर में बदला और आवर को मिनट में बदलने के लिए 160 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितने में बदल जाएगा? चाहे तो इसको काट के भी आप कम में लिख सकते थे। तो ये बदल जाएगा मीटर पर मिनट में बदल जाएगा। हमको किसकी जरूरत है? तो हमको इस वाले टर्म की जरूरत है यहाँ पे, यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर है। तो 54 किलोमीटर पर आवर को हम क्या करेंगे? मीटर पर मिनट में बदलने के लिए 1000/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000/60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे आसानी, एकदम आसान तरीके से समझिए। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 6 से काटेंगे, 6 9 54 हो जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 900 मीटर पर मिनट आ जाएगा। इसका चाल हो गया मीटर पर मिनट में। अब पूछ रहा है 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर आप जानते ही हैं, दूरी बराबर होता क्या है? तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल गुणे समय, यही तो फार्मूला होता है ना, समय। तो चाल गुणे समय, इसी फार्मूला पे रख करके हम दूरी निकाल लेंगे। क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट दिया हुआ है तो यही वाला आंसर आएगा। तो दूरी बराबर चाल है आपका 900 और समय है आपका 1, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा? 900 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। यह प्रश्न आपको कैसा लगा, एक कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न में कहा गया है, एक ट्रक चालक 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से 3 घंटा 20 मिनट में कितना किलोमीटर दूरी तय करेगा? किलोमीटर में दिया हुआ है, आंसर किलोमीटर में है। हम क्या करेंगे? मीटर पर सेकेंड को सबसे पहले किलोमीटर में बदलेंगे। हम जानते हैं मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है? तो 18/5 से गुणा कर दिया जाता है। 5 से 5 कट जाएगा, ये आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आगे देखेंगे, समय दिया हुआ है 3 घंटा प्लस 20 मिनट। इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा? मिनट, मिनट में है। इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा? घंटा में बदलना पड़ेगा। तो 3 घंटा तो है, ये है, प्लस 20 मिनट को भी घंटा में बदलेंगे तो 20/60 लिखेंगे। 20 एकन्ने 20, अब 20 तिहाई 60। इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 9 1 10, 10/3 घंटा हमको मिल गया। अब कह रहा है दूरी, तो दूरी बराबर हम जानते हैं क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितना आया है? 18 किलोमीटर पर आवर, और समय कितना आया है? 10/3। काट दीजिए, 3 छक्के 18 और 10 छक्के 60 किलोमीटर। यानी कितना दूरी तय किया जाएगा इतने घंटे समय में? तो 60 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। हर प्रश्न को एकदम ध्यान से देखिए, कॉपी पेन लेकर के बैठा कीजिए, नोट भी करते जाइए, क्वेश्चन को अपने मन से भी लगाने का प्रयास कीजिए, तभी एग्जाम में सफलता का दर जो है आपका बढ़ेगा। कोशिश कीजिए कि हर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए और पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखा कीजिए दोस्तों। इस प्रश्न में कहा गया है, एक व्यक्ति ए से बी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, बी से ए 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है, उसकी औसत चाल है। औसत चाल जब भी पूछे ना आपसे और दूरी समान दिया रहे, ठीक है,
तो औसत चाल बराबर क्या होगा आपका? तो औसत चाल बराबर होता है दोस्तों, औसत चाल बराबर 2 गुणे जाने वाला चाल गुणे आने वाला चाल। ठीक है, जाने वाले को हमने यू लिख दिया, आने वाले चाल को भी लिख दिया। अब बट्टा जाने वाला चाल प्लस आने वाला चाल, इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब यही आपका क्या है? औसत चाल है। औसत चाल जब भी निकालना रहे आप इस फार्मूले का यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं। आइए निकालते हैं। औसत चाल लिख लीजिए, औसत चाल। अब क्या हमको लिखना है? तो हम देखिए, हम इसको u से डिनोट करेंगे और इसको v से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, तो अब औसत चाल बराबर क्या होगा? 2 गुणे 72 गुणे 48, यही तो लिखेंगे ना। अब बट्टा दोनों को जोड़ लीजिए, ऊपर ही जोड़ लीजिए, 8 2 10, 7 4 11, 1 12, काट दीजिए, 12 इकन्ने 12, 12 छके 72, 2 से काटिए इसको तो 2 पचे 10। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर का, 6 अठे 48, 4 और 6 चौको 24, 4 28, 288/5 आ गया। काटेंगे इसको तो 5 पचे 25, 26 27 28, 5 छके 30, 5 28 है ना, 5 सते 35, अब 5 छके 30, 57.6 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ये औसत चाल है दोस्तों। आसान तरीके से इस तरह से आप सिंपली औसत चाल को निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही है। ये आपको फार्मूला पहले से याद था या अब आपको पता चला है? एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे कहा गया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर ऑफिस जाने में 7 मिनट की देरी होती है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर ऑफिस 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। घर से ऑफिस की दूरी है। हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे चाल, चाल लिख लीजिए। चाल और समय में क्या होता है? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, चाल और समय। ठीक है ना, यानी कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, एक घटेगा, ऐसे चलता है। चाल कितना है? तो 5 किलोमीटर पर आवर है, तो कुछ समय लग रहा है। यहाँ पे फिर चाल कितना है? तो फिर कह रहा है 6 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, 6 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, तो इसी को उल्टा कर दीजिए। यहाँ पे समय कितना लगेगा? 5 के स्पीड से चलेगा तो 6 यूनिट का समय लगेगा और 6 के स्पीड से चलेगा तो 5 यूनिट का समय लगेगा। यहाँ पे समय के बीच में अंतर दोस्तों दिया गया है। कहा गया है ना कि मान लीजिए कि वो 10 बजे ऑफिस पहुंच रहा है, ठीक है ना, तो 10 बजे पहुंचने का समय है, तो 7 मिनट की देरी हो जा रही है, यानी कि 10:07 पे पहुंच रहा है। और कह रहा है कि अगर मैं 6 के स्पीड से जा रहा है तो 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, यानी कि 9:55 पे ही पहुंच जा रहा है। यानी दोनों टाइम के बीच में यहाँ पे कितना? तो 12 मिनट का अंतर है। यानी एक बराबर यहाँ पे समय का अंतर कितना आ रहा है? 5 के स्पीड से जा रहा है तो 6 मिनट का समय लग रहा है मान लीजिए, और 6 के स्पीड से जा रहा है तो मान लीजिए 5 मिनट का समय लग रहा है। घंटा में देखें अगर मैं, तो 5 किलोमीटर प्रति आवर तो 6 घंटे का समय लग रहा है, और 6 किलोमीटर प्रति आवर तो 5 घंटे का, यानी यहाँ पे 1 घंटे का अंतर, 1 घंटे का अंतर जो है 12 मिनट के बराबर है। तो इसको घंटा में बदलिए तो 12/60। तो यहाँ पे 5 बराबर कितना होगा? 1 बराबर इतना, तो 5 बराबर कितना होगा? तो सीधे सीधे हम लिखेंगे यहाँ पे 5 गुणे 12/60 लिख लेंगे। 5 से काटेंगे, 5 एकन्ने 5, 5 दूनी 10, 12 से काटेंगे, 12 एकन्ने 12, यानी 1 आ गया। यानी इसका वैल्यू कितना आ गया? ये आ गया आपका 1। अब इस 1 से इस 6 में गुणा कर देंगे तो 6 एकन्ने 6, यानी कि ऑफिस की दूरी कितनी है? 6 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हमको समय मिला हुआ है, ये समय है तो समय हमको कितना मिल गया? 1। और यहाँ पे कितना ये है? ये चाल है, तो चाल गुणे समय बराबर क्या होता है? दूरी होता है। तो 6 गुणे 1 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। फिर ऊपर वाला क्वेश्चन के जैसा ये भी है कि 2 साइकिल सवार बराबर दूरी, मान लीजिए एक ही साइकिल सवार जो है उसी दूरी को 15 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, 16 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ना चाल, चाल लिख लिया हमने। चाल कितना है? एक बार 15 किलोमीटर पर आवर है और एक बार
16 किलोमीटर पर आवर है। समय कितना लगेगा, यहाँ पे अगर मैं समझेंगे हम समय को, तो देखिए व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो 15 लग रहा है, तो 15 की स्पीड से जा रहा है तो कुछ समय लगेगा 16 की स्पीड से। इसी को लिख लेंगे उल्टा करके, ये 16 यहाँ पे आ जाएगा, ये 15 यहाँ पे आ जाएगा, एकदम अपोजिट होता है। ठीक है, यानी कि चाल और समय में इस तरह का संबंध होता है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। ठीक है ना। अब 15 की स्पीड से जा रहा है तो मान लीजिए कि 16 घंटे का समय लगेगा, और 16 की स्पीड से जा रहा है तो कितना, 15 घंटे का समय लगेगा। यहाँ समय में अंतर कितने का है, तो 1 घंटे का अंतर है। ठीक है ना, 1 घंटा बराबर यहाँ 16 मिनट को रिप्रेजेंट किया गया है, तो 16 को लिखेंगे 16 बट्टा, हम घंटा में बदल ले रहे हैं इसको 60, ऐसे बदल लिया हमने। अब देखेंगे ना, तो 1 घंटा बराबर 16 बट्टा 60, तो 15 घंटा बराबर कितना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 गुणे 16 बट्टा 60 लिख लेंगे, यानी 15 बराबर होगा 15 गुणे 16 बट्टा 60, 15 से काटेंगे 15 चौको 60, 4 से काटेंगे 4 चौको 16, यानी 4 घंटा का समय आ गया हमको। हमारा चाल यहाँ पे मालूम है 16 किलोमीटर, तो हम दूरी लिखेंगे, दूरी बराबर होता क्या है, तो दूरी बराबर चाल है 16 और यहाँ पे समय कितना आया है, 4 घंटा आया है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 चौको 64, यानी वह दूरी कितना है, तो 64 किलोमीटर का वह दूरी है। बस इस ट्रिक का यूज करके आप इस क्वेश्चन को सेकेंडों में लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है दोस्तों। अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से एक ट्रेन 10 मिनट देरी से गंतव्य पर पहुंचती है, वास्तविक से कितना समय लगेगा, वास्तविक चाल से, सॉरी यहाँ चाल छूट गया है, वास्तविक चाल से कितना समय लगेगा। वास्तविक चाल मान लीजिए x है, 5/6 मतलब 5x/6 हो जाएगा। अगर मैं इसको रेशियो में देखेंगे ना, तो x से x कट जाएगा, तो 6 करने 6, यानी वास्तविक चाल 6 है, और ये चाल जो होगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं चाल में अनुपात देखें इसका, तो चाल में अनुपात देख रहे हैं तो 6 संबंधे 5 का आ रहा है। तो समय में अनुपात देखेंगे, तो समय में अनुपात और चाल में अनुपात एकदम एक दूसरे के विपरीत होता है। समय बढ़ेगा तो चाल घटेगा, चाल बढ़ेगा तो समय घटेगा। ये 5 यहाँ पे लिख लीजिए और 6 यहाँ पे लिख लीजिए, बस ऐसे ही तो करेंगे। 6 के चाल से जाएगा तो 5 यूनिट का टाइम लगेगा, 5 के चाल से जाएगा तो 6 यूनिट का टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे समय में अंतर दे दिया है, कह रहा है कि कितना है, तो 10 मिनट का समय लग रहा है, 10 मिनट, और यहाँ पे अंतर कितना है, 1 बराबर 10 मिनट। तो हम देखेंगे 10 से कह रहा है कि वास्तविक चाल से, यानी कि 6 के चाल से चलता तो कितना समय लगता, तो यही समय लगता ना। तो 1 बराबर 10 आया है, तो 5 बराबर कितना आएगा, तो 10 का इस 5 में गुणा कर दीजिए, 10 पचे 50, यानी कि 50 मिनट का समय लगता। अगर मैं वास्तविक चाल से जाता तो 50 मिनट से, और जो 5/6 चाल से जाता तो 60 मिनट का समय लगता। ठीक है, तो इस तरह से सिंपली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। यह प्रश्न आपको कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।